आगे हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find x bar and y bar in any question, and according to its चलो आप बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा बंद रखो प्लीज। अपना म्यूट कर दो, पहले माइक्रोफोन म्यूट कर दो क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, देयर आर टोटल 5 formulas टू फाइंड b, and b is nothing but coefficient of regression। b को हम क्या बोलेंगे? coefficient of regression, and there are total 5 formulas। first one, n sigma xy minus sigma x sigma y upon n sigma x square minus sigma x whole square। बच्चों मुझे जरा बताओ, ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे? कौन सी कंडीशन होती है तब ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं? less than 30. Yes, if the value of x and y, both the values are less than 30, then this formula will be used। Now the second formula, sigma x minus x bar y minus y bar upon sigma x minus x bar square। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं हम? सारिका? Yes, sir. The सारी values more than 30 हो और आंसर पॉइंट में ना हो, x बार और y बार का। Exactly. When the values of x and y are more than 30 and their mean are in integers form, then this formula will be used। Now, third one is n sigma uv minus sigma u sigma v upon n sigma u square minus sigma u whole square। और यहाँ पर एक्स्ट्रा होता है cy अपॉन cx। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब वैल्यू 30 से ज्यादा हो x और y की, और उसके जो हाँ मीन है ना x बार एंड y बार, वो पॉइंट में हो तब। तो ये 3 फॉर्मूला आपको पता है। यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस 3 formulas। नाउ टाइम टू इंट्रोड्यूस द अनदर वन, एंड द फोर्थ वन इज COVXY। The full form of COVXY is covariance of x and y upon s square x। The meaning of x square x is variance of x। COVXY means covariance of x and y, and s square x is variance of x। COVXY का मतलब होता है x और y का कोवेरियंस, और s स्क्वायर x का मतलब होता है x का वेरियंस। एंड द फिफ्थ वन इज r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। r का मतलब होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एस वाई का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और एस एक्स का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। Here there are 5 formulas।
आपके पास 5 फॉर्मूलाज है, 5 अलग अलग फॉर्मूला है बी फाइंड करने के लिए, और बी का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। बी का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, और कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन निकालने के लिए मैंने आपके सामने 5 अलग अलग फॉर्मूला रखे हैं जो आपको याद रखने हैं। चलो, उसके बाद एक फॉर्मूला आता है ए को हाँ, मीनिंग ऑफ ए इज इंटरसेप्शन। मीनिंग ऑफ ए इज इंटरसेप्शन। ए को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्शन। और ए का फॉर्मूला क्या है? वाई बार माइनस बी एक्स बार। The formula of A is y bar minus bx bar. There is one and only one formula of A. B फाइंड करने के लिए 5 फॉर्मूला है, और A फाइंड करने के लिए एक ही फॉर्मूला है। And the last but not least, y cap is equal to A plus bx, and it is our regression model. It is our regression model. देखो, आर्यन आप आज ही ज्वाइंट हुए हो, तो आपको याद रखना है कि इतना कुछ आपको मेमोराइज होना चाहिए। अगर आप इफ यू मेमोराइज ऑल दिस थिंग, देन यू विल बी एबल टू गिव एनी क्वेश्चन, यू गिव एनी आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर ओके अगर आपने ये सारे मेमोराइज कर लिए तो। ओके और आपकी डिस्प्ले पे पूरा अभी दिख रहा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ तो आपको ये क्या हो हाँ जाएगा, इमेज के तौर में आपके मोबाइल में आ जाएगा। हाँ चलो, अब हम क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, और आज जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और वो सब क्वेश्चन में इन्हीं में से कुछ यूज करना है आपको, बरोबर? चलो, ये आपकी पीडीएफ है। ओके, चलो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको हम क्लिप बोर्ड पे ले लेते हैं हमारे। ओह शिट, चलो आपको क्वेश्चन दिख रहा है सबको? ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन? द फॉलोइंग मेजर्स आर ऑब्टेन टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल इन सेंटीमीटर एक्स एंड यील्ड ऑफ बाजरी इन क्विंटल पर हेक्टर वाई इन 10 डिफरेंट रीजन ड्यूरिंग मॉनसून। चलो, उसके बाद आपको देखना है कि आपके पास है क्या। तो देखो, मैं येलो लाइट से हाईलाइट करता हूँ। हमारे पास वी हैव एन एक्स बार वाई बार एस एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स एंड COV XY कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। मैं साथ में बोलता रहूंगा, तो बार बार सुनने से आपको पता चल जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं। और देख लो, आइडेंटिटी ऑफ थर्ड चैप्टर, हर क्वेश्चन में ये लाइन होनी ही चाहिए, रिग्रेशन लाइन।
थर्ड चैप्टर का अगर क्वेश्चन है तो उसमें ये वर्ड होगा होगा और होगा, रिग्रेशन लाइन। तो रिग्रेशन लाइन के लिए there are total 5 steps to obtain regression line in any question. The first step is, बोलो बच्चों, पहला स्टेप क्या है? राखी, पहला स्टेप क्या है? x बार y बार। x बार एंड y बार। तो देखो, our first step is find x बार। तो x बार तो ऑलरेडी गिवन है 40 एंड y बार 175। चलो, सेकंड स्टेप इज ध्रुवेश। B find a table, draw table। हाँ, टेबल ड्रॉ करना है। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा? प्रिपरेशन ऑफ टेबल। दो द क्वेश्चन इज स्मॉल टाइप देन देयर इज नो नीड टू मेक टेबल। ये क्वेश्चन अभी स्मॉल क्वेश्चन है तो इसमें टेबल नहीं बनाना है। बड़े वाले क्वेश्चन में हम टेबल बना रहे थे, इसमें टेबल नहीं बनाना है। तो ये जो स्टेप है ना टेबल बनाने का, प्रिपरेशन ऑफ टेबल, वो स्किप कर दो। फिर उसके बाद क्या आएगा? find B। बी बी बी, वेरी गुड, बी। अब देखो, बी निकालने के लिए आपके पास 5 अलग अलग फॉर्मूला है। मुझे बताओ कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? नंबर से बताओ, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। फोर्थ वन। वेरी गुड, फोर्थ वन। फोर्थ वन, फोर्थ वन। हाँ, फोर्थ वन बराबर। कैसे पता चलता है ये फोर्थ वन है? तो देखो, जितना कुछ क्वेश्चन में दिया है उससे आपको पता चल जाएगा। देखो, क्वेश्चन में COV XY है तो हमें फॉर्मूला भी COV XY वाला ही यूज करना है। COV XY and S square X. The value of COV XY is 360. देखो बच्चों, अब आपके पास SX 12 है, लेकिन फॉर्मूला में देखो उसका स्क्वायर करना है। SX की वैल्यू 12, हमें उसका स्क्वायर करना है। द स्क्वायर ऑफ 12 इज 144। 144. चलो इसको डिवाइड कर दो। 2.5. 2.5। 2.5। देखो, बी फाइंड करने के लिए आपके पास 5 अलग अलग फॉर्मूला थे, उसमें से कोई भी एक एप्लीकेबल होगा इन एनी क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपको ए फाइंड करना है, फिर उसके बाद आपको वाई कैप फाइंड करना है। चलो, तो अभी ए फाइंड करेंगे। ए इज इक्वल टू y बार वाई बार BX माइनस बार। बी एक्स बार। वाई बार इज इक्वल टू 175, b is equal to 2.5 and x bar is equal to 40. 175 -100 No, minus 100. 175 minus 100 75. 100 75 is 75 equal to a. Answer. फिर उसके बाद लास्ट स्टेप, y cap is equal to okay y cap a plus a plus bx. Y cap is equal to 75 plus 2.5 x, and it is called regression line of y on x. It is called regression lines of y on x. of y और x। देख लो, अब पहले x बार एंड फर्स्ट स्टेप x बार एंड y बार, तो वो तो हमें ऑलरेडी है हमारे पास। फिर सेकंड स्टेप प्रिपरेशन ऑफ टेबल, वो यहाँ पे स्किप कर देना है क्योंकि टेबल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड स्टेप बी, उसमें जो भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है, 5 फॉर्मूलाज है, उसमें से कोई भी एक एप्लीकेबल होगा 110%, तो बी मिल गया। फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद वाई कैप, दैट्स इट। चलो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। आर्यन, यू
आप पूछ लो बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो, क्योंकि 75% चैप्टर आपने स्किप कर दिया है, तो अभी डायरेक्ट ज्वाइन होने में थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ સર यस મેં તમને સેકન્ડ નંબરનો ડાઉટ પૂછ્યો હતો 4.2 માં તમે આન્સર ના મોકલ્યો છે બેટા હવે એટલા બધા વોટ્સઅપમાં મેસેજ હોય છે ને, તને ખબર છે હું સવારથી સાંજ સુધીમાં મોર દેન 150 સ્ટુડન્ટ્સ 150 થી વધારે સ્ટુડન્ટના ઓનલાઈન લેક્ચર લઉં છું, ને બધાના વોટ્સઅપમાં અલગ અલગ ગ્રુપ છે, તો બધાનું હોમવર્ક આ તે તો પોસિબલ નથી બકા બધું જોવું, પણ હું જોતો જઈશ એમ આન્સર આપતો જઈશ. હું આજે એનો ખાસ જોઈ લઉં છું, બરોબર? ઓકે ઓકે સર चलो सेकंड क्वेश्चन. चलो हमारे डेस्कटॉप पे आ गया हमारा क्वेश्चन. पढ़ो अभी, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है. द स्टडी to study the relationship between two variable, yearly income of a family and yearly investment Y in mutual fund, the following information is shown for a sample of 100 families. बच्चों ये जो 100 families दिया है ना, वो आपका n है, n नंबर. x is equal to annual income and y is equal to investment. अब हमारे पास x बार, y बार, sx, sy और r इतना कुछ मौजूद है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें b का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन, देखो ये वर्ड आपको दिखा रहा है कि ये थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है. थर्ड चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन में रिग्रेशन लाइन ऐसा वर्ड होना चाहिए. ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन of annual income or annual investment in mutual fund of family on their annual income. एंड फिर उसके बाद एस्टिमेशन है. तो सबसे पहले हम रिग्रेशन लाइन फाइंड करेंगे, यानी वो वाई कैप वाला. तो उसके कुछ पर्टिकुलर स्टेप है. फर्स्ट स्टेप फाइंड एक्स बार एंड वाई बार. तो एक्स बार एंड वाई बार हमारे पास रेडीमेड है. एक्स बार इज इक्वल टू 5.5 एंड वाई बार इज इक्वल टू 40.5. अब बच्चों चलो देख लो अभी डिस्प्ले पे 5 फॉर्मूला है आपके पास आर के. मुझे नंबर से बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा. फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन. Fifth one. Fifth. वेरी गुड, वेरी गुड. Fifth one. लास्ट वन विल बी यूजफुल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. वो फॉर्मूला है B इज इक्वल टू R इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स. क्यों हमने ये फॉर्मूला यूज किया, लेकिन क्वेश्चन में देखो अब R है तो वो फॉर्मूला, आगे वाले क्वेश्चन में CO भी XY था तो उसका फॉर्मूला यूज किया था हमने. 0.65 मल्टीप्लाई विथ 12.8 अपॉन 1.2. चलो बच्चों आंसर बोलो. तो डिवाइड कर 10.66. फाइनल आंसर बोल दो. 6.93 6.93. 6.93 6.93 राइट आंसर. चलो अब उसके बाद A, उसका फॉर्मूला तो फिक्स ही है, y बार माइनस बी एक्स बार, उसको चेंज नहीं करना है. 40.5 माइनस
6.93 and 5.5. चलो 40.5 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है? 38.11 5 38.13 होता है ना? 38.115. अच्छा 115 तो 112 कर दो. अभी इसका माइनस करो. 2.38 2.38. 2.38. जिनका बैकग्राउंड में नॉइज चल रहा है वो अपना म्यूट रखे माइक प्लीज, वरना मैं यहाँ से सबका अनम्यूट कर दूंगा. y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. y कैप इज इक्वल टू 2.38 प्लस 2.38 39 हाउस है. 2.39 हाउस है. 6.93 चलेगा. अब ये जो आया ना वो आपका रिग्रेशन लाइन है. आपको पूछा था ना क्वेश्चन में ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन, तो ये जो आंसर आया ना वो रिग्रेशन लाइन है. स्टेप इज वेरी क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड x बार एंड y बार, देन फाइंड b, देन a एंड देन y कैप. दैट्स इट. अब क्वेश्चन में कुछ एस्टिमेशन की बात हो रही है, तो देखते हैं एस्टिमेशन की क्या बात हो रही है. पूछा है उन्होंने estimate the annual investment. Annual investment means y, यानी y का एस्टिमेशन करना है हमें. Annual investment in mutual fund of family whose income is rupees 4.5 lakh. ये जो 4.5 लाख हुआ है ना वो इनकम है, और इनकम मीन्स x. यहाँ पे क्वेश्चन को देखो आप, इनकम को x से डिनोट किया है, तो लिखना है हमें टेकिंग x is equal to 4.5, y cap is equal to 2.38 plus 6.93 in bracket 4.5. चलो बच्चों मल्टीप्लाई करो. 31.185 30 31.185 185 मीन्स 19 कर दो, कोई बात नहीं. दोनों का एडिशन कर दो. 33.57 33.57. हाँ, 57 अब देखो जो एनुअल इनकम थी वो लाख रुपीस में थी. आप क्वेश्चन में देखो एनुअल इनकम है ना वो लाख रुपीस में है, यानी एक्स जो था ना वो लाख रुपीस में था, 4.5 लाख रुपीस. लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना वो 1000 रुपीस में है. तो आपको जो कंक्लूजन लिखना है ना उसमें इसको ध्यान में लेना है. लिखते हैं कंक्लूजन, देख लो. व्हेन एनुअल इनकम is 4.5 lakh rupees, the investment will be 33.57 thousand rupees. इनकम के पीछे लाख रुपीस वर्ड यूज करो और इन्वेस्टमेंट के पीछे 1000 रुपीस वर्ड यूज करो, क्योंकि क्वेश्चन में जो वर्ड 1000 दिया है ना वही हमें यूज करना है. इनकम है वो लाख रुपीस में है, तब इन्वेस्टमेंट हमारा 1000 रुपीस में होगा, तो 33.57 थाउजेंड रुपीज. अगर ये रेड कलर का जो कंक्लूजन है ना वो नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स विल बी कट देयर. आपका आधा मार्क्स कट हो जाएगा. ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है. कोई डाउट है तो पूछ लो. no
आगे बढ़ते हैं। देख लो, अभी आपके बोर्ड पे दिख रहा है आपको एग्जाम्पल 10। The information of price in rupees of ball pen and supply of ball pen in unit, यानी जो इन प्राइस है वो रुपीज में है और जो सप्लाई है वो यूनिट में है। ऑब्वियस है ना वो तो। फिर हमें यहाँ पर रिग्रेशन लाइन बनानी है। At the end of each month of a year for company making ball pen is given below. Estimate the supply. Supply means y. Y को estimate करना है। When the price is 40, price means x. तो देखो यहाँ पर कहीं पे भी रिग्रेशन लाइन ऐसा वर्ड नहीं है इस क्वेश्चन में। फिर भी हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चन 3rd चैप्टर का है, क्योंकि जब वैल्यू ऑफ x, when value of x is given and you have to estimate the value of y, then there is only one type of question and which is in chapter 3 regression model. जब आपके पास x की वैल्यू हो और y का एस्टिमेट करना हो तो ऐसा एक ही चैप्टर है और वो है रिग्रेशन लाइन, यानी 3rd चैप्टर। आगे हमें एवरेज दी है। एवरेज को बोलते हैं x बार और y बार। तो हमारा x बार होगा 30 and y bar will be 500. Now we have variance. बच्चों, वेरिएंस का मतलब होता है s स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है s। तो यहाँ पर वेरिएंस दिया है, मतलब ये है s स्क्वायर x 25। तो उसका दूसरा मतलब ये बनता है कि sx इज इक्वल टू 5 एंड s स्क्वायर y इज इक्वल टू 10,000। तो उसका दूसरा मतलब बनता है sy इज इक्वल टू 100। तो देखो, कभी कभी वो लोग ऐसा भी करेंगे, आपको यूज करना है sx और आपको दे देते हैं वो लोग s स्क्वायर x, यानी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और उन्होंने दे दिया है वेरिएंस। तो आपको क्या करना है, फिर उसका रूट निकाल देना है, बरोबर। और सबसे इम्पोर्टेंट r, आपके पास है r 0.8। चलो बच्चों, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, यहाँ 40 मिनट ओवर हो रहे हैं। आपको रीज्वाइनिंग करना है, फटाफट रीज्वाइनिंग कर दो। मैं एंड होने के तुरंत ही स्टार्ट कर रहा हूँ उसको। तो पहला चालू कर दी थी, પાછળથી ચાલુ કરો ને, એટલે 10 મિનિટની વાર હતી પાછળ, પણ દાખલો અધૂરો હોય ને કરવું એના કરતા હજી સ્ટાર્ટ જ પેલામાં નહીં આવે, ડોલમાંથી મેળવો। ચલો,
रेडी सब? ओके देखो आपके पास स्क्वायर एक्स 25 था, तो हम यहाँ पर एस एक्स ले लेंगे 5 उसका स्क्वायर रूट, एंड वी हैव स्क्वायर वाई 10,000, तो हम यहाँ पर एस वाई ले लेंगे 100 का, सॉरी 10,000 का स्क्वायर रूट होता है 100, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आर, और आर का मतलब होता है कोएफिशिएंट, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। आर का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो हमें सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। चलो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपने बी निकाला, और मैंने बता दिया आपको बी निकालने के लिए फॉर्मूला आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। फिर उसके बाद आपने ए निकाला, ए का फॉर्मूला है वाई बार माइनस बी एक्स बार। फिर उसके बाद आपने वाई कैप निकाला, उसका फॉर्मूला है ए प्लस बी एक्स, और आपकी वाई कैप वैल्यू आ गई 20 प्लस 16x। अब x की जगह पे 40 इसलिए लिया है कि यहाँ पर बोला है उन्होंने, देखो बॉल पेन की प्राइस दे रखी है 40, और आपको एस्टिमेशन निकालना है सप्लाई का, मतलब सप्लाई मीन्स y और प्राइस मीन्स x। यू हैव प्राइस एज 40 रुपीज एंड यू हैव टू एस्टिमेट योर सप्लाई। तो ये जो फॉर्मूला आया हमारा y कैप इज इक्वल टू 20 प्लस 16x, उसमें x की जगह पे 40 लिख दो, और आंसर आता है 660। तो देखो व्हेन द प्राइस इज ₹40, द एस्टिमेट ऑफ सप्लाई इज 660 यूनिट। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, आपको जो पीडीएफ सेंड करूंगा उसमें ये क्वेश्चन आ जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो ये एक और क्वेश्चन है, देख लो आप। यहाँ पर भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर 10 फर्म्स running business on cloth in city regarding their average annual profit and average annual administrative cost। देखो आपको मीन दिया है 60 एंड 25, तो मीन्स ये आपका x बार है और ये आपका y बार है। फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स s, अभी मैंने आपको बताया sx और sy। और ये आपको कोवेरिएंस दिया है, कोवेरिएंस का मतलब होता है COVXY। तो आपको यहाँ पे कौन से फॉर्मूला यूज करना है, पहले